हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी के टॉप 130 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों कितने टॉप 130 क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी के इतने क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं, दोस्तों बार बार पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चन को लेकर के आए हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था। दोस्तों ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो उसमें था दोस्तों हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दोस्तों दो हरिजन थे उनके लिए दोस्तों क्या था, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दोस्तों उसके लिए आरक्षण की बात दोस्तों कही गई थी उसमें। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो ये था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों कितना था, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। तो 1858 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1909 में पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है। तो उसमें 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था क्या था। प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है 1916 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, कौन सा सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड एमरी नहीं थे, उसमें सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शामिल किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन की अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन दोस्तों स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। दोस्तों क्या किया गया था, द्वैध शासन केंद्र में स्थापित किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ये है 1935 का अधिनियम। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी के द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, किसने कहा था। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था 1922 में। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए।
तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के विचारक का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो कब की थी? 1938 में। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो वो थी क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन के तहत, क्रिप्स योजना के तहत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बस संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो फैजपुर अधिवेशन में कही गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में की गई थी? तो फैजपुर में की गई थी। कैबिनेट, ये तो भी क्वेश्चन हो गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें थे कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 थे। कितने थे? 229 थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। हैदराबाद के देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था।
B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस क्षेत्र से? तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र से हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है संविधान सभा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के बारे में। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। कैसे चुनी गई थी? जो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। निर्मात्री सभा जो थी किसकी? भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो ये सन 1946 में संपन्न हुए थे। कब हुए थे? सन 1946 में संपन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। किसकी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये भी पूछा गया है। तो दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो H.H. बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो कुल 13 समितियां नियुक्त की थीं। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो सरदार पटेल जी उसमें नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? ये जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। संविधान के प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी थी। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? J.B. कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था कब? तो 22 जुलाई 1947 को किया था। भारतीय संविधान ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। भारतीय संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 से। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार से चुना गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना है। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने सन 1924 ईस्वी में सबसे पहली बार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्यों किया गया था? कांग्रेस के अस्तित्व को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने कब मनाया था? 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इस दिन संविधान को लागू किया गया था। भारत का संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू क्यों किया गया था? ये तो अभी पढ़ लिया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1922 ईस्वी के किसके द्वारा अधिकार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? तो हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। भारत एक है। भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है, क्या होता है?
तो राज्य जहाँ अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी वंशानुगत जो वहाँ का राजा हो वह वंशानुगत ना हो। जैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं हर समय बदलते रहते हैं, जैसे चुनाव के माध्यम से। वे दो शब्द कौन से हैं जिन्हें समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया है? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों का 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में इनको शामिल किया गया, दो शब्दों को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में, तो अभी पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन कौन सा क्रम सही है? तो ये है सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये सभी दोस्तों सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यही निकलता है। समाजवाद का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किनसे? तो हम भारत के लोक शब्दों से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति 1912 में हुई थी, इसका प्रभाव नहीं झलकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है दोस्तों? प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। भारत के संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देखा जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया है? तो गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो हो गया था प्रस्तावना, ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये दोबारा स्लाइड हो गई, ये वाला देख लेते हैं अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकार, राज्य के नीति सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना भाग में शामिल किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 वाला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है।
किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति दोस्तों उद्घोषित नहीं करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना? तो ये बना था 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष, ये तो अभी पढ़ लिया था 1950 वाला। अगला देख लेते हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल एक बार किया जा चुका है। कितनी बार? केवल एक बार संशोधन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किए गए थे। प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। भारतीय संविधान के किन संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? किस संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो अभी पढ़ लिए थे 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को सत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज के दोस्तों ये क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं और ये इसमें दोस्तों हमने टॉप 130 क्वेश्चन करवाए हैं पॉलिटी के। दोस्तों इनको पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे से करवाए गए हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।